हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित प्रजापति आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं फाउंडेशन क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने 8 तक पढ़ लिए थे डिविजिबिलिटी का नियम यानी कि विभाज्यता का नियम। तो फ्रेंड, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, पीछे जितने भी पढ़ाए हैं, तो आप कमेंट करके बॉक्स में आप बता सकते हैं। इस प्रॉब्लम में हम आपको जरूर कोशिश करेंगे फ्रेंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 9 यानी कि 9 से विभाज्यता का नियम। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, 9 के डिविजिबिलिटी का नियम क्या है? जब यदि जो संख्या दिया रहता है, संख्या का योग 9 से पूरी कट जाए तो संख्या फ्रेंड्स क्या होता है, 9 से पूरी डिवाइड हो जाएगा। यानी कि फ्रेंड, कोई भी संख्या दिया रहेगा तो हम उसका योग कर लेंगे और योग करके ये देखेंगे क्या वो संख्या 9 से पूरी कट रहा है। अगर वो संख्या 9 से पूरी कट जाएगा फ्रेंड, तो वो संख्या क्या होगी? संख्या फ्रेंड 9 से पूरी डिवाइड होगा। तो फ्रेंड, इसका अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। देख लीजिए ऐसे फ्रेंड, 8 1 5 4 9 5 4। फ्रेंड, इसका हम लोग योग करेंगे। बोले ना, संख्या आपको देख रही कैसे पता चलेगा कि संख्या 9 से डिवाइड होगा? तो फ्रेंड्स, इसका हम लोग क्या करेंगे, योग करके देखेंगे। अगर ये संख्या जो है 9 से अगर डिवाइड योग करने पर अगर 9 से पूरी कट जा रहा है तो ये संख्या फ्रेंड क्या होगा, 9 से पूरी डिवाइड हो जाएगा। फ्रेंड, चलिए चेक करते हैं। 8 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 4। फ्रेंड्स, इसका योग कितना होगा? फ्रेंड्स देख लीजिए, 9 9 9 9 यानी कितना हो जाए, 9 9 18 27 9 चौको 36। कितना हो जाएगा फ्रेंड? इसका योग किया ना कितना हो जाएगा फ्रेंड? 36। और 36 क्या फ्रेंड 9 से कटता है? हाँ फ्रेंड्स, इसका चेक कर लीजिए। 9 से 9 4 जा 36। यानी कि फ्रेंड्स, ये जो संख्या है, ये जो संख्या है फ्रेंड्स 9 से पूरी डिवाइड होगी। ओके फ्रेंड्स, आशा करते हैं ये टॉपिक आप सभी फ्रेंड्स को समझ में आएगा। फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 10। तो फ्रेंड्स, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डिविजिबिलिटी ऑफ 10 यानी कि 10 से विभाज्यता का नियम। तो इसका नियम क्या है फ्रेंड? यदि दी गई संख्या में के अंत में, यदि दी गई संख्या के अंत में अगर शून्य आता है तो फ्रेंड्स वो संख्या हमेशा 10 से डिवाइड होता है। ठीक है फ्रेंड, और इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका एग्जांपल देख लीजिए, 5 4 7 0। तो फ्रेंड्स देखिए, इसके लास्ट में क्या है, इसके अंतिम में क्या है फ्रेंड्स? शून्य है। अगर शून्य आया है तो ये संख्या हमेशा क्या होगा फ्रेंड? 10 से डिवाइड होगा। तो फ्रेंड, इसका 10 से डिवाइड कर लीजिए। देखिए फ्रेंड, एक 0 0 कट गया, बचा क्या? 5 4 7। देखिए फ्रेंड, यानी कि संख्या 10 से हमेशा क्या होगा फ्रेंड? डिवाइड होगा। यानी किसी भी संख्या के अंत में अगर शून्य आ जाता है फ्रेंड तो संख्या हमेशा 10 से डिवाइड होता है। फ्रेंड, एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, 5 7 6 5 2 0। फ्रेंड्स, कितनी भी लंबी संख्या क्यों ना, कितनी भी ज्यादा अंक संख्या क्यों ना, अगर उसके लास्ट में शून्य आता है, उसके अंत में शून्य आता है, तो वो संख्या हमेशा 10 से डिवाइड होगा। ठीक है फ्रेंड, अब देख लीजिए इसको भी 10 से भाग दीजिए फ्रेंड। कट गया कि नहीं कट गया फ्रेंड? अब क्या बच गया? 5 7 6 5 2। तो फ्रेंड, आशा करते हैं ये 10 का डिविजिबिलिटी का नियम आप सभी लोग फ्रेंड्स को समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 11। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डिविजिबिलिटी ऑफ 11। तो फ्रेंड्स, इसका नियम क्या होता है फ्रेंड्स? खुद आप लोग देख लीजिए फ्रेंड्स, यदि दी गई संख्या में सम और विषम संख्याओं का अंतर क्या होता है फ्रेंड? अगर 11 से कट जाए तो संख्या हमेशा 11 से डिवाइड होगा फ्रेंड, एक बार और आप लोग सुन लीजिए, यदि दी गई संख्याओं में सम और विषम संख्याओं का अंतर 11 से कट जाए तो संख्या हमेशा फ्रेंड्स 11 से डिवाइड होगा। फ्रेंड्स, अब इसका हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। 5 4 3 5 4 5 5 4 3 9 3 4। तो फ्रेंड, सम और विषम, फ्रेंड्स सम और विषम संख्याओं का अंतर। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, ये विषम हो गया। देखिए फ्रेंड, एक छोड़ के गया तो ये विषम, एक छोड़ के ये गया, एक छोड़ के ये गया तो विषम हो गया। अब आता है फ्रेंड सम। ठीक, सम बोले फ्रेंड, इन दोनों सम और विषम, फ्रेंड्स सम और विषम संख्याओं का अंतर
करने पर अगर वो 11 से डिवाइड हो जाए फ्रेंड तो वो संख्या हमेशा 11 से कटता है। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग जोड़ लीजिए, 5 4 9, 5 4 9 और 9 4 18, 18 4 कितना हो गया फ्रेंड 22। ठीक है फ्रेंड, अब विषम, अब ये हम लोग सम, ये हुआ विषम संख्या का योग आप लोग यहाँ कर लिए फ्रेंड। अब यहाँ हम लोग सम संख्या का योग करेंगे फ्रेंड। सम संख्या का योग कर लीजिए फ्रेंड, 5 और 3 कितना होगा 8, 8 और 3 फ्रेंड कितना होगा 11। तो हम बोले फ्रेंड सम और विषम संख्याओं का अंतर अगर 11 से कट जाए तो संख्या 11 से पूरी पूरी डिवाइड होगा फ्रेंड। तो इसका अंतर करके देख लीजिए, तो 22 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा फ्रेंड 11 बच गया। तो फ्रेंड 11 क्या 11 के 5 से कटता नहीं है, कटता है फ्रेंड। जो काट के देख लीजिए, अगर ये कट गया तो फ्रेंड ये पूरी संख्या जो है हमेशा 11 से कटेगा फ्रेंड। आपको करके हम दिखा दे रहे हैं फ्रेंड्स, इसको काट के देखिए, 5 5 4 3 9 3 4। तो फ्रेंड इसको आप लोग 11 से काट के चेक कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड, काटिए, 11 से 5 काटेंगे कितना मर्ज कटेगा 5 मर्ज में, फिर 11 तिया 33, यहाँ कितना बचा फ्रेंड 10 बचा, और फिर यहाँ 9 बचा है, फिर 11 9 99 फ्रेंड, यहाँ कितना बचा फिर 10 बच गया फ्रेंड, और 10 बचा यहाँ 3 फिर उतार देंगे फ्रेंड, 11 9 फिर 99 होगा। तो यहाँ फ्रेंड 103 हुआ है, 99 घटाएंगे तो कितना बचेगा फ्रेंड 4 बचेगा, यहाँ 4 है तो फिर 11 4 जा कितना होगा फ्रेंड 44। यानी कि फ्रेंड आप लोग देखें 11 से ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो गए। यानी कि फ्रेंड्स हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड, सम और विषम संख्याओं का अंतर यदि 11 से पूरी पूरी कट जाता है तो संख्या हमेशा 11 से डिवाइड होगा। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे। फ्रेंड आशा करते हैं आप सभी लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो फ्रेंड अब चलते हैं अब हम मतलब अपना नेक्स्ट टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिविजिबिलिटी ऑफ 12। यानी कि फ्रेंड 12 की विभाज्यता का नियम क्या है, यदि फ्रेंड्स यदि दी गई संख्या 3 और 4 से कट जाए तो वो संख्या फ्रेंड्स हमेशा 12 से विभाजित होगा। और 3 और 4 से कटने का नियम फ्रेंड्स मैंने आप लोग लिखवा लिया है। ठीक है फ्रेंड, उसमें क्या होता है फ्रेंड 3 से विभाज्यता का नियम क्या बताया था फ्रेंड, यदि दी गई संख्याओं का योग 3 से कटे तो संख्या 3 से डिवाइड होता है। और 4 का नियम क्या लिखा था फ्रेंड, यदि दी गई संख्याओं में इकाई और दहाई के अंक 4 से कटे वो संख्या हमेशा फ्रेंड्स क्या होता है 4 से डिवाइड होता है। तो यानी कि फ्रेंड 12 का नियम सिर्फ उन्हीं दोनों पे आधारित है। तो फ्रेंड 12 को देखिए क्यों बता रहे हैं, क्योंकि 12 को हम किस तरह लिख सकते हैं फ्रेंड 3 into 4। इसीलिए फ्रेंड्स बता रहे हैं यदि 3 और 4 से यदि वो संख्या कट जा रहा है तो संख्या हमेशा 12 से भी कट जाएगा। तो फ्रेंड्स पहले इनका चेक कर लीजिए क्या ये संख्या 3 और 4 से कट रहा है। तो फ्रेंड्स 3 के पहले नियम हम लोग क्या बताया था फ्रेंड्स, यदि संख्याओं का योग 3 से कट जाए तो संख्या हमेशा 3 से डिवाइड होता है। तो फ्रेंड्स इनका योग करके आप लोग देख लीजिए फ्रेंड, 5 4 3 2 प्लस 4। तो फ्रेंड 5 प्लस 4 3 प्लस 2 प्लस 4 कितना हो गया फ्रेंड 18। क्या हो गया फ्रेंड 18। तो क्या 18 फ्रेंड 3 से कटता है, हाँ फ्रेंड 18 3 से कट जाएगा। यानी कि एक तो हम लोग का नियम इसमें फॉलो हो गया, ये कट गया। अब 4 से हम लोग चेक कर लें क्या 4 से भी कट रहा है, अगर 4 से कट जाएगा तो ये संख्या 12 से भी कटेगा। तो 4 से विभाज्यता का नियम फ्रेंड क्या बताए थे, इकाई और दहाई के अंकों का योग 4 से कट जाए। इकाई यही तो है फ्रेंड और दहाई यही है। तो क्या इकाई और दहाई की अंक जो है 4 के पावर में 24 आता नहीं है फ्रेंड, आता है। यानी कि इकाई और दहाई के अंक भी 4 से कट जाते हैं। यानी कि फ्रेंड्स एक ये बात क्लियर हो गया कि ये संख्या हमेशा 12 से कटेगा। और 12 को हम क्यों बता रहे हैं फ्रेंड, 12 का कोई खास नियम नहीं होता है फ्रेंड, 12 को ही लिख सकते हैं 3 into 4। यदि वो संख्या 3 into 4 से कटेगा फ्रेंड तो वो संख्या हमेशा 12 से कटेगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये यानी कि ये संख्या हमेशा 12 से कटेगा। अब इसको काट के देख लीजिए फ्रेंड, 5 5 4 3 2 4। तो फ्रेंड इसको 12 से आप लोग काट के देख सकते हैं, 12 चौक 48 48। तो 54 में से आप लोग
48 इसे घटा दीजिए, यानी 14 में से 8 जाएगा 6, तो यहाँ बचा कितना 6 बच गया। यहाँ हम उतारेंगे 3 बचा है, तो 12 3 36 12 4 48 12 बचे 60 बचा कितना फिर फ्रेंड 3 बच गया। फिर 2 चाहेंगे फ्रेंड, 12 दूना 24, तो कितना बचेगा फ्रेंड 8 बच जाएगा। अब 4 है तो 12 चौको 48, यानी देख रहे हैं फ्रेंड ये पूरा 12 से 12 ये डिवाइड हो गया। यानी फ्रेंड हम आशा करते हैं ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आएगा, और जो संख्या 3 और 4 से कट जाए वो संख्या पूरी तरह 12 से डिवाइड हो जाएगा। फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिविजिबिलिटी ऑफ 15। फ्रेंड्स अब आगे हम लोग पढ़ने वाले क्या है, डिविजिबिलिटी ऑफ 15, यानी 15 का नियम जस्ट ये 12 जो लिखा है वैसा है फ्रेंड। जैसे 15 को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, 15 को लिख सकते हैं क्या 3 into 5, यानी कि जो संख्या 3 और 5 से कट जाए वो भी संख्या क्या होगा फ्रेंड 15 से भी कट जाएगा। यानी जो 3 और 5 से कट जाए वो संख्या 15 से भी फ्रेंड कट जाएगा। यानी कि और 3 और 5 के कटने का नियम फ्रेंड हम आप लोग अभी बताए हैं। 3 से कटने का नियम क्या है फ्रेंड, यदि दी गई संख्याओं के अंकों का योग 3 से कट जाए तो संख्या 3 से कटता है। और 5 का नियम क्या बताया था फ्रेंड, यदि दी गई संख्या के अंत में अगर 0 या 5 आए वो संख्या हमेशा 5 से करता है। तो फ्रेंड यही नियम है, इसमें भी कॉपी करें, जैसे कि हम उसमें 12 में लिखवाए थे जस्ट वैसे ही फ्रेंड। अब इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड, क्या होता है जैसे देख लीजिए 42420। तो फ्रेंड्स इसको पहले आप 3 से चेक कर लीजिए, 3 से चेक कर लीजिए क्या इसका योग क्या फ्रेंड, इसका योग 3 से कट रहा है, जोड़ लीजिए फ्रेंड 4 2 6 6 4 10 2 12, तो 12 क्या 3 से कट रहा है फ्रेंड, हाँ 3 चौको 12, यानी कि ये 3 से कट जा रहा है फ्रेंड। और 5 से काटने 5 से देख लीजिए फ्रेंड, अगर 0 है लास्ट में 0 है या 5 है तो संख्या 5 से कटता है फ्रेंड, यानी कि ये संख्या हमेशा फ्रेंड क्या होगा 15 से डिवाइड होगा। ठीक है फ्रेंड, वैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए फ्रेंड, इसको भी योग करके पहले देख लीजिए फ्रेंड, क्या ये 3 से कट रहा है फ्रेंड, तो 5 4 9 9 2 कितना 11 11 4 कितना हो जाएगा फ्रेंड 15। जब ये 15 हो गया तो फ्रेंड ये 3 से कटता है कि नहीं कटता है फ्रेंड, यानी कि संख्या 3 से डिवाइड होगा। अगर 3 से डिवाइड होगा तो 5 का नियम क्या होता है फ्रेंड, लास्ट में 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से कटता है। तो फ्रेंड यहाँ 5 है, यानी कि ये भी 5 से भी कट गया, यानी कि ये भी संख्या फ्रेंड 15 से कट जाएगा। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं ये टॉपिक आप सभी लोगों को फ्रेंड्स को समझ में आया होगा। फ्रेंड आज लगभग हम लोग को पूरा ये हम लोग के डिवाइजेशन का रूल लगभग खत्म हो गया फ्रेंड्स। अब कल से हम लोग कैलकुलेटिव मैथ यानी कि चुटकियों में आप लोगों को मैथ कैलकुलेशन करना सिखाएंगे, चुटकियों में गुणा करना सिखाएंगे, चुटकियों में जोड़ना सिखाएंगे। आप कोई भी क्वेश्चन को देखकर गुणा कैसे कर सकते हैं, आप ये बड़े से बड़े टॉपिक को गुणा करना है आपको चुटकियों में सिखाएंगे। ठीक है फ्रेंड, मात्र 5 सेकंड में। तो फ्रेंड अब कल हम लोग नया टॉपिक लेके आएंगे कैलकुलेटिव मैथ। ठीक है फ्रेंड, अब कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद फ्रेंड। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फाउंडेशन क्लास, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं फ्रेंड आपको पास तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना है। जय हिंद, जय भारत।